अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो है रॉनी भैया मेट्स कलीम भैया। तो इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रॉनी भैया मेट्स कलीम भैया, कलीम भैया, अमेजॉन प्राइम वीडियो। सो स्टार्ट एक तो ये देख रहा हूँ कि लोग अक्सर बात करते हैं मुझे तो एक लड़का ऐसे ही मिला बहुत बढ़िया। आपका इंटरव्यू सुना पिछला, बहुत बढ़िया बोले। तो मैंने उसको बोला कि हाय, वैसे एक्टिंग मैं से ज़्यादा बढ़िया जानती आजकल हूँ। इंटरव्यू ही कर रहा हूँ। साकिब खान, हाँ मैं जानती हूँ। पंकज त्रिपाठी। साहब आज हमारे साथ जो है वो पंकज त्रिपाठी, कालीन भाई बेहतरीन मौजूद है। एक्टर। कालीन भाई का कालीन- बड़ा कालीन नाम दबदबा, है। वर्चस्व, बाहुबली है ये, ठीक है। और इनका शहर है सारा का सारा। इनका ऐसा नाम नहीं कि साकिब छोटे है, मोटे, और साकिब इनके खान। मग भी हैं, ठीक है। तकिया और तकिए भी हैं और इनके ये स्टैचू। पंकज। स्टैचू है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। मैं जब अपनी ही मूर्ति देखा ना, हाँ। शूटिंग में सेट पे लगा था हाँ। रामनगर चौराहे पे, अच्छा। तो मैंने तस्वीर भी खींची हाँ, और बीवी को भेजा कि ये देखो। अभी तक सुनता था कुछ नेता लोग बना लेते हैं अपनी कुटी में, हाँ। तो ये भी है वैसे कालीन भैया जो अपनी तस्वीर खुद लगाए बैठे हैं। बाबू जी को भेजे कि नहीं? नहीं, उनको नहीं अरे भेजा। उन्हें भेजिए ना, उन्हें बहुत मजा आया। हम भी आजकल यही करते हैं, कुछ भी बड़ा होता है ना तो हम पिताजी को भेज देते हैं। हमारे पापा आजकल ना रैंडमली हमारा जिक्र लेके आते हैं। हालांकि कई बार में इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। मैं ना, मेरे केस में एक जेन्युइन हुआ था। मेरी माँ बीमार थी और मैं मुंबई में रात को 1 बजे परेशान हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, कौन हॉस्पिटल पटना आ गई थी। तो पता चला कि ऐसा ऐसा ब्लड टेस्ट आया, सुबह में थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैं पहुँच गया पटना सुबह की फ्लाइट लेकर। तो ये डॉक्टर ने माँ को देखा चाहिए है, अब मुझे देखा और डॉक्टर रुक से गए। है क्या बात है? मैं बोला हाँ सर। बोला नहीं, 1 मिनट रुकिए, आप बैठिए। और वो ऐसे करने लगे, बोले आप आए हैं? मैं बोला जी मेरी माँ है। तो आपने बताया क्यों नहीं? मैं बोला बताने की ज़रूरत थी, उनके नंबर लगा के आए हैं। कोई बात नहीं, माता जी बैठिए। पूरा इलाज किया, हमें बाहर छोड़ने आए। हम लोग बाहर आए, उनका असिस्टेंट लौट के आया, जो पैसे लिए थे वो लौटा दिए। है क्या बात है? और जब ये किस्सा मेरे बाबूजी को मालूम चला कि डॉक्टर ने पैसे लौटा दिए, वो गांव में सबको जाकर बताते रहे कि ये लौटा दिए, इतने बड़े डॉक्टर लौटा दिए पैसा ना। अच्छा, तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फायदे के साथ हैं। बाद में तो मेरी माँ का अब फ़ोन पे ही हो जाता है। अच्छा। डॉक्टर अनुज, हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं फोन मैं पे ही हो करता हूँ। जाता है। करता हूँ, आप क्या निश्चिंत, आप बात एक्टिंग है। करो। पंकज भाई यही कमाए और कुछ नहीं। और कुछ लोग कमाए हैं, दोस्त लोग कमाए हैं बस। माशाल्लाह। कलाकार होने का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है कहीं अंदर भीतर से अटेंशन और रिजर्वेशन ये आते हैं कि वो है, तभी तो हमने बैंक में नौकरी नहीं की। नहीं, पर क्या है कि जब आप उतना सेल्फ लव लेके आप चलते हैं, कई बार ना गलती से लोगों का पैर पे पैर आ जाता है, हाँ। किसी का धक्का लग जाता है। तो मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं। मेरे को अक्सर लोग आकलन कर लेते थे, 2 लाइनें हैं, बोल पाओगे क्या, या तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगे। हमें लगता था यार इनको तो पता ही नहीं है हमारे बारे में। मैं पहली बार एक्शन कर रहा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है यार कि ये कैसे रिएक्ट करना है, गोली लगनी है, कैसे होगा। 3-4 टेक हो गया। एक्शन वाले वैसे भी थोड़ा गाली गलौज में बात करते हैं, क्योंकि वो काम ही वो नज़ाकत वाला काम तो है नहीं। मारो हाय डिसुम डिसुम, तो जितनी आवाज़ वो इफेक्ट में बड़ा डम, तो ऐसे बूम बड़ा डम। अब मैं उसमें फंसा हुआ तो 3-4 टेक हो गए, तो मैंने गाली दे दी। अपने असिस्टेंट को बोला किस चीज़ को लगाया हो यार, और भी थोड़ा था जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अभी। अब गाँव का आया हुआ व्यक्ति अभिनय में तो आ गया, बट वो गाँठीपन तो जाता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम आप गाली जहाँ के से लिए हो तो वो चीज़ तो रहती है। ऐसे कैसे, और वो भी काम में दिया हुआ हो, दोस्त को दी हुई गाली हाँ, गाली नहीं बिल्कुल। लगती। वो तो गाली लगती है। और एकदम मूड ऑफ मेरा खराब आ रहा था। तो एक एक्टर बैठे थे मेरे साथ गाड़ी में, बोले क्या हुआ था? तो उसने बोला उसकी गाली दी, ये उसको बहुत सेंसिटिव हो तो गया। एक्टिंग करना ही नहीं मुझे आगे से, उसको ना आज सब कूद के निकल जाऊँगा। तो उस व्यक्ति ने यही सलाह दी थी कि ये इसको जमा करो और क्राफ्ट पे काम करो, अपने काम पे फोकस करो, एक दिन यहीं आएंगे और सर बोलेंगे। उसने भी रैंडम फेंक दी होगी, या ये बात मेरे अंदर भी चल रही थी। और सर ज़िंदगी में वो मौका दिखाया, 8 साल लगे। सेम व्यक्ति, एक स्क्रीनिंग में हमने साथ में पिक्चर देखी, वो चल के आए, बोले यार सर क्या काम किए हो। तो मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब बड़ा होता है तो वो तब बड़ा नहीं होता जब उसका नाम होता है, तो पहले से बड़ा आदमी है। पहले से बड़ा आदमी होता है। बस आप उसकी पर्सनालिटी आप तक पहुँचे। मेरी भाभी हैं, रीता तिवारी नाम है, वो अक्सर ये बात बोलती है मुझे कि बाबू जानते नहीं,
हम लोग अगर 9वीं क्लास में देख के जान गए लगी, आए तो मैं 9th में ही समझ गई थी कि ये हाँ, तो हाँ। कुछ है। हाँ, मुझे ना एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मैं पहली बार आपसे मिलने जुहू आ रहा था जी। तो मुझे जो महिला ने फ़ोन किया कि जाकिर से मिलना है आपको, जाकिर खान तुम क्या वो तबला वाले से मिलना है क्या मुझे? या क्यों मुझे क्यों मिलना है उनसे? बोले नहीं नहीं वो कॉमेडी करते हैं। मुझे अच्छा इस नाम के कोई व्यक्ति है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता था। बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ जुहू में कल परसों जो भी टाइम है। मैं आ रहा था तो मेरे भतीजे ने कॉल किया, दिल्ली में तैयारी कर रहा है इंग्लिश की मीटिंग में नाम है। तो चाचा कहाँ जाता हूँ? मैंने जाके खाना खाने से मिलने वाला हूँ। कौन है? वो कॉमेडी करते हैं। तो साइलेंस में हो गया वो 3 सेकंड। तुम मिलने जा रहे हो? बोले हाँ। उनसे मिलोगे? हाँ। बोले हाँ क्यों ऐसे क्यों तुम रोक के बोल रहा है? बोला अरे वो तो बहुत पॉपुलर व्यक्ति है और बहुत ही। हम बोले अच्छा आओ गुरु, मेरा लोड बढ़ गया कि अच्छा मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं बोला फ़ोन रख तू। बोला अरे चाचा तुम यूट्यूब पे जाओ देखो, तो मालूम नहीं है किससे मिलने जा रहे हो, तो इतनी आसानी से बोल रहे हो। मैं बोला अच्छा रुको मैं देखता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत खोला यूट्यूब और मैंने आपके 2-3 एक्ट देखे और तब मुझे पता चला। मैं कहीं एक आध छोटा मोटा देखा था बट मुझे मालूम नहीं था डिटेल में। तो बड़ा मज़ेदार था उस दिन आपसे पहली बहुत, मुलाकात। हाँ। बहुत मज़ा आया उस दिन की जो मुलाकात थी। मुझे हमारी मेरे को एक बात जो मेरे साथ रह गई है, बहुत इफेक्ट करी एज एन आर्टिस्ट हुई थी कि आपने कहा था कि ये सहजता की जो सब लोग बात करते हैं, उस सहजता का भी बहुत रियाज हो, उसकी बहुत प्रैक्टिस हो। इसमें क्या है ना, ये हम लोग बोलते हैं बड़े नेचुरल लगते हैं आपको, बहुत सहज करते हैं। नेचुरल हो नहीं सकते हैं। ये बार बार माइक से भरा जा रहा है, 40-50 लोग इस कमरे में बैठे हैं। हाँ, हम बात ही कर रहे हैं और अभिनय करना है। किरदार किसी को नेचुरल संभव ही नहीं नेचुरल है। वो रिहर्स्ड है, वो रियाज है, प्रैक्टिस है। मिर्ज़ापुर के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप एज एन एक्टर आपको आपका ये फैसला किस तरह से आपने लिया, वो थोड़ा सा अगर प्रोसेस में बताइए। मेरी फिल्मी जीवन की शुरुआत हिंदी सिनेमा में हाँ, एक्सेल से हुई है, जो कोई नहीं जानता है। लक्ष्य नाम की फिल्म थी, उसमें मैंने 2 सीन का रोल किया था जो फिल्म में नहीं रहा, एडिट हो गया। अच्छा। मैं फिल्म में एडिट हो गया, पूरा पोर्शन कर दिया। इनफैक्ट हम पटना में जाके एक अखबार में इंटरव्यू दे दिए ओहो। कि लक्ष्य आने वाली है, और अखबार ने लक्ष्य ऋतिक रोशन बड़ी फिल्म में पिछले पन्ना होता है ना रंगीन पेज पीछे का, उस पर छाप दिया। फिल्म में इनके फिल्म आई मैं भी देखने गया उस वक्त सिनेमा फिल्म में। अरे वो होगा ना कि लक्ष्य में नजर आएंगे गोपालगंज के अपने कलाकार। अपने कलाकार। हाँ, और मैं गया बैठा, मैं ही नहीं दिखता हूँ पूरी पिक्चर में। मुझे लगा अब क्या बताएं, किसको बताएं। तो मेरा तब से नाता है एक्सेल से जी। फरहान मुझे पंडित जी बोलते हैं उसी समय से। तो ये था, ये वजह थी। दूसरा रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये कालीन भैया की पूरी दुनिया क्रिएट करके, और जैसे कालीन भैया पहली बार सीरीज में दिखते हैं, हाँ, पता चलता है कि जो बाहर इतना पावरफुल व्यक्ति है, हाँ, अंदर से वो कितना हिला हुआ है। वाह। पूरा शहर संभाल रहे हैं लेकिन घर संभालना मुश्किल हो रहा है। तो लगा ये तो अच्छा चैलेंजिंग काम है यार, कुछ करने को मिलेगा। तो यही वजह थी मोटा मोटी 2-4। पंकज भाई से मेरी चाचा विधायक के पहले बात हुई और उस वक्त ये मिर्ज़ापुर की शूटिंग कर रहे थे। हाँ तो हमारा जो है वो मिलना जुलना उतना बढ़ नहीं पाया। तो उसमें हम जब बात कर रहे थे कि किस तरह के लोग हमें मिले हैं जीवन में, और आई थिंक वही अनुभव है जो आपको अलग अलग किरदार आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर करके इतना कुछ मिल जाता है कि आपको हर बार नया होने की ज़रूरत नहीं। हमारे गांव में एक और बाबा हैं, पता नहीं वो करूँगा कभी किसी। उनका मूल भाव जो है ना, वो भी नहीं रहे, आश्चर्य थे। अच्छा। हर वक्त आश्चर्य में रहते थे। अब उनकी बेटी भी आ गई, बाबूजी पानी। हाँ बाबूजी खाना बन गया, चलो खाना बन गया। बेटा दिल्ली से कमा के आए हैं, पिताजी को पैर छुआ, बाबूजी पर खुश रहो, आ गए तुम। आज ये बहुत लोग देख लेंगे, मैं बाद में हो सकता है किसी किरदार में करूं। कर लीजिए आप। तो लोगों से मिलते हैं ना, भाई दुनिया बनती है भाई। बिल्कुल। हमारे देश की खासियत यही है कि आप 100 किलोमीटर पे भाषा, कपड़े और खाने बदल जाते हैं। उसी से मुझे एक बात करनी थी आपको कि अब बहुत अच्छा काम चल रहा है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं, है ना। और बहुत तरह के, और अपना जो सोशल सर्कल है वो बहुत बदला है ना, कि कहाँ आप पंडित जी के साथ हाथ सेक रहे थे आप, और कहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं जिनको आपने कभी बस देखा हुआ है या इन लोगों के साथ काम करने का, उनके साथ भी उठना बैठना आपका होता है। एक चीज़ जो मुझे चुभती है, जो मुझे थोड़ी सी ख़राब लगती है, वो है कि ये लोग जब बात करते हैं हम जैसे लोगों से, कितना भी हमारा नाम हो गया, कितना भी हमारा काम चल गया है, उसके बावजूद भी एक को हल्का सा वो रहता है कि कैसा लग रहा है तुम,
हमारे किस्म के बैकग्राउंड से ऐसी यात्राएं करके आए लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि या तो मैं हमेशा परहेज़ करता हूँ कि कहीं ना हमारी बातों में ना वो बात न जाए कि सहानुभूति खोज रहे हैं। हाँ, हम सहानुभूति के पात्र नहीं हैं, या हम मिर्ची के कीड़े नहीं हैं जो गुलाब के फूल में आ गए हैं। वही है भाई, हर तो समाज में ना हम आदमी के बारे में एक अपनी छवि बना के रखते हैं। जैसे मसलन हम फिल्म यूनिट में जाते हैं और कई बार कैमरा मैन कोई गोरा दिख जाए, मुझे लगता है यार तो बॉलीवुड का तो कमाल होगा, भले वो उधर लंदन में शादी की रिकॉर्डिंग करता हो, लेकिन हम उसके रंग से हम मान के चलते हैं जीनियस होगा। तो वैसे ही हम लोग जब ऐसी महफिलों में कहीं जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी लोगों की आंखों में वो भाव आ जाते हैं कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें, या तुम कुछ अपने दुख भरे किस्से सुनाओ। तो जरा कुछ नहीं हुआ, हम बहुत सामान्य हैं। हाँ यार, हम वही ऑक्सीजन ले रहे हैं जो आप ले रहे हैं। हाँ, बाकी सब ऑर्गेनिक ही हैं। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बहुत बड़ी सीरीज़ है और बहुत बड़े लोग बना रहे हैं। बहुत मिर्ज़ापुर जो है, एक एपिसोड देखने का मौका मिला है उसमें, आपका कमाल और दुनिया भी देखेगी। सबसे पसंदीदा चीज़ आपको क्या है? प्लॉट, प्रीमाइस, राइटिंग, बहुत खूबसूरत राइटिंग है मिर्ज़ापुर की जो पुनीत ने लिखा है। ये दुनिया बहुत बढ़िया से क्रिएट हुआ है, महाकाव्य की तरह है, थोड़ा लंबा चौड़ा गाथा की तरह है। प्लस एक अंडरटोन ह्यूमर है थ्रू आउट द सीरीज़, कि हम भले डार्क ब्यूटी और वो सब कहानियाँ कह रहे हैं बट सेम टाइम एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सुंदर है और बड़ा ही अंडरटोन है पूरे सीरीज़ में। तो बड़ी अभी मैंने एक एपिसोड देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे बहुत अच्छा है। मिर्ज़ापुर सब लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। आ गया है अमेज़न प्राइम पे है और सब लोग कहीं किसी अमेज़न प्राइम पे। हाँ, बस मिर्ज़ापुर निपटा दो, एक ही बार में निपटा दो, रात भर में खत्म कर। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आ गया है, आने वाला है। मिर्ज़ापुर आने वाला है तो क्या है, आ ही गया। और उसके अलावा जो है कक्षा 11वीं भी आने वाला है। वैसे तो आप खुद प्रिंसिपल बन चुके हैं, तो अच्छा है कक्षा 11वीं ला रहे हैं। मैं ज़रूर देखूंगा कक्षा 11वीं, और आप भी देखें। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। तो सब हम जो है दोनों आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप मिर्ज़ापुर देखें और आप कक्षा 11वीं देखें। गोपालगंज और इंदौर से वो आ गए हैं। और बच्चे जो हमें सुन रहे हो, आना चाहते हो, लगे रहो। हाँ, हो जाता है, खाते रहो। हो जाता है, आ जाओ। यस, ठीक है भाई मेरे। धन्यवाद बहुत। जी जनाब, क्या बात है। वैसे ही इस वीडियो से पहले मिर्ज़ापुर तो मैं ये कहूँगी शायद ही कोई इंसान हो जिसे मिर्ज़ापुर के बारे में ना पता। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत फेमस, बहुत वायरल, बहुत पॉपुलर। और पंकज त्रिपाठी बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन 8 साल बाद अब जाके फेमस हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसके लिए भी इन्होंने ऑडिशन दिए थे, पता है आपको? मिर्ज़ापुर के लिए भी। अच्छा। हाँ, कितनी बड़ी सी वेब सीरीज़ है अच्छा, ये। मैंने ऑडिशन का ये सुना है कि जितनी भी बड़ी एक्ट्रेस हो, जितना भी बड़ा उस करेक्टर के लिए फिट ऑडिशन होता है। उस करेक्टर के लिए फिट हो या ना है, ऑडिशन होता है। अच्छा, एक ऐसी वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर जिसने तबाही मचा दी इंडिया की, यूँ समझ लो कि वेब सीरीज़ का लेवल ही चेंज कर दिया। और ये वेब सीरीज़ तो ऐसी वेब सीरीज़ है कि मैं कहता हूँ अमेज़ोन को उठा के रख दिया। सिर्फ इंडिया ही में नहीं, ये हर जगह बहुत पॉपुलर हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि पंकज त्रिपाठी उन चंद एक्टरों में है जो नेचुरल एक्टिंग बहुत अच्छे। अच्छा, मिर्ज़ापुर मैंने देखी। क्या कह रहे हैं, मैं नेचुरल नहीं करता। नेचुरल तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना क्राउड, इतने लोग, ये लेकिन ये है लोगों से ही जो ऑब्जर्व करता है ना इंसान, डिफरेंट कैरेक्टर्स देखकर। एक वो अलग बात है। हाँ। एक बात ये है कि मैंने मिर्ज़ापुर देखा था ना, तो आप यकीन करेंगी इतना नेचुरल इन्होंने शूट किया था, इतना। मैंने देखे 1-2 सीन्स। उनकी जो लाइट्स है, जिस तरह की उन्होंने लाइट्स रखी। अच्छा, किस तरह बात कर रहे हैं पता है? तो मैंने मिर्ज़ापुर में देखा कि वो जो बात करते थे ना, इतनी कैजुअल बात करते थे, जिस तरह एक डायलॉग बोले जाते हैं ना, आज क्या, कैसे हो आप, कैसे आए हो, ऐसा नहीं, कैसे आ रहे हो, ठीक है, हाँ बेटा, आए बैठे। हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर ऐसा बोला जाता है, बैठे जमा के, जैसे आप कहते हैं जमा के, बट टिका के। कैसे हैं आप, आए बैठे, तशरीफ़ रखें। अच्छा, मिर्ज़ापुर में कैसे हैं, बैठे। अच्छा, कट्टू कट शॉर्ट और रियल, जो रियल में होता है। तो मैंने देखा यार, अच्छा इसमें जो शादी वाला सीन था ना, जिसमें वो मुन्ना और ये वो फायरिंग होती है, मैं कहता हूँ इतना रियल
लो बजट की शादी रखी थी इन्होंने, मतलब मिडिल क्लास की, सॉरी मिडिल क्लास लेवल पे एक शादी हो रही है, कितना नेचुरल रखा था। जबकि हमारे यहाँ शादी को इतना भर जाता है, इतना खूबसूरत सेट लगाया जाता है, उन्होंने रियल करके रखा एक हॉल को। मैं कहता हूँ इतनी बारीकी का इन्होंने ख्याल किया। छोटी-छोटी अच्छा, वो चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जमा होके खूबसूरत पैकेज बन गया, शाहकार बन गया। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें ना, अच्छा एक और चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमें महसूस नहीं होती, जैसे हम तो लेकिन इम्पैक्ट होता है उनका। इम्पैक्ट होता है हमें लास्ट Impact शोर में उनका कहीं बड़ा ना, होता है, वो छोटी चीज़ों का बड़ा अच्छा impact छोटी होता है। चीज़ें बहुत सारी कैलकुलेट होके, मतलब उसमें मैंने बड़ा देखा इम्पैक्ट हो जाती है रियलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल। रियलिटी का बहुत। और इन्होंने एक और इंटरव्यू में बताया था कि हम किस तरह सीन करते थे, कि उस सीन को बनाते थे, रिहर्सल करते थे, सीन को बनाते थे एक्टर मिलके, फिर उस सीन को शूट होता था, फिर लाइट वाला उस लाइट को देखता था किस तरह से लाइटिंग होगी। कमाल कमाल मिर्ज़ापुर ने, मैं कहता हूँ। अच्छा, फिर उस तहलका मचा दिया। उस ट्रेंड पे फिर बहुत से लोग चले, बहुत सारी वेब सीरीज़ बनी। अच्छा, मिर्ज़ापुर जो पहला था ना पार्ट, उसका इम्पैक्ट जो था वो ओके था। लेकिन मैंने सुना था सेकंड पार्ट में पॉलिटिशियन ही बहुत लोग ले आए, बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसके अंदर। पहले तो ख़ानदानी मसले मसाइल, एक ख़ानदान दूसरा ख़ानदान, दोस्ती, लव, ये चीज़ें थीं। मिर्ज़ापुर पार्ट सेकंड मिर्ज़ापुर में मैंने ये सुना था कि इन्होंने पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा डाल दी, सियासत, राजनीति बहुत ज़्यादा डाल दी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।